तो जिस आत्मा का हमें कोई पता नहीं और जिस परमात्मा की सिर्फ बातचीत सुनते, जिसका हमें कोई अनुभव नहीं, उस खाली कल्पना की बात के लिए हम इस वास्तविक जगत को छोड़ दें और एक ही जन्म और एक दफा छूटा तो सदा के लिए छूटा। तो पश्चिम ने कहा कि हाथ की आधी रोटी सपनों की पूरी रोटी से बेहतर है। वो दूर के सपने पता नहीं हो या ना हो, और जीवन दोबारा नहीं है, इसलिए भोग लो। इसलिए सारा पश्चिम जीसस, मोसेस और मोहम्मद की शिक्षाओं का जो फायदा उठाया वो ये है कि भोगो, क्योंकि समय बहुत कम है। जितने जल्दी भोग लो और जितना ज्यादा भोग लो, और मृत्यु के बाद का किसको पता है। इसलिए उस अंधेरे की बात के लिए जो रोशनी में मिल रहा है उसे छोड़ना उचित नहीं है। इसलिए पश्चिम, बुद्ध, कृष्ण, महावीर की शिक्षाओं से जो भूल भारत में हुई थी, ठीक वही भूल, ठीक उल्टी शिक्षा जीसस ने और मोहम्मद ने और मोसेस ने दी पश्चिम में हुई। पूरब भोगता है इसलिए कि बहुत जन्म है, जल्दी क्या है। पश्चिम भोगता है इसलिए कि इतना कम समय है कि भोग छोड़ा नहीं जा सकता, और बाकी बातें इतनी अंधेरे में उनका कोई भरोसा नहीं। बड़े मजे की बात है, शिक्षा कोई भी हो, अनधिकारी हमेशा हानि ही उठाता है। यम सोचने लगा कि नचिकेता अभी इतना छोटा है, उम्र इसकी कम है, ना समझ, निर्दोष है, शुद्ध है, लेकिन अनुभव नहीं। इस अनधिकारी को मैं आत्म तत्व की बात कहूं तो कहीं कोई खतरा ना हो, कहीं ये कोई अपने मतलब ना निकाल। बहुत से ज्ञानी चुप रह गए आपके डर से। इसलिए नहीं कि वो जो कहना चाहते थे वो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, कहना कठिन है लेकिन कहा जा सकता है, लेकिन आपके डर से, क्योंकि आपसे कुछ भी कहो आप उससे वही निकाल लेंगे जो नरक की तरफ ले जाता है। बहुत ज्ञानी चुप रह गए, लेकिन उनकी चुप्पी से कोई फर्क नहीं निकलता। आप उनकी चुप्पी से भी वो मतलब निकाल लेते हैं जो उनका कभी नहीं था। इसलिए बहुत ज्ञानी बोले कि कहीं चुप्पी से आप कुछ मतलब न निकाल लो जो और भी खतरनाक होगा। बुद्ध चुप रह गए, बहुत से सवालों के जवाब नहीं दिए, सिर्फ इसलिए कि उन सवालों के जवाब अनधिकारियों को बड़े उपद्रव में ले जाए। बुद्ध के मरते ही बुद्ध के संप्रदाय 25 हो गए, क्योंकि अलग अलग अनधिकारियों ने चुप्पी का अलग अलग मतलब निकाला। अगर बुद्ध कुछ बोले होते तो भी ठीक था, अब तो कुछ था ही नहीं। चुप क्यों बुद्ध रहे, इसका चिंतन करना शुरू किया। किसी ने कहा कि बुद्ध इसलिए चुप रहे कि आत्मा के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी ने कहा बुद्ध इसलिए चुप रहे कि आत्मा है ही नहीं, बोलना क्या है। आप मौन के भी तो अर्थ निकालेंगे, तो कुछ ज्ञानी इस डर से कि आप मौन से कुछ गलत अर्थ ना निकालें बोलते रहे, आप बोलने से भी गलत अर्थ निकालते। ज्ञानी की बड़ी मौत है। वो जो भी कहेगा। तो यम सोचने लगा, इस नचिकेता को मैं कहूं या न कहूं। पहले उसने टालने की कोशिश की, कोई भी गुरु यही कोशिश करेगा, और जो गुरु टाले ना, समझना कि अभी गुरु के योग्य नहीं। टालने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर तुम राजी हो जाओ छोटी चीजों से तो वो खबर देती हैं कि तुम अपात्र थे। तुमने मांगा हीरा, तुम मांगते थे कोहिनूर, और एक कंकड़ उठा के दे दे गुरु और तुम उससे राजी हो जाओ, समझ लो कि ये कोहिनूर है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि कोहिनूर के तुम पात्र न थे और देना भूल हो जाती। जो कंकड़ को कोहिनूर समझ ले वो किसी भी दिन कोहिनूर को कंकड़ समझ सकता है, उसमें जरा भी भेद नहीं। उसके पास बोध भी नहीं है, परख भी, कसौटी भी नहीं, कशिश ना, उसके पास कुछ भी नहीं। तो
तो यम नचिकेता को कहने लगा, हे नचिकेता, इस विषय में पहले देवताओं ने भी संदेह किया, परंतु उनकी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये विषय बड़ा सूक्ष्म और सहज ही समझ में आने वाला नहीं। इसलिए तू दूसरा वर मांग ले, मुझ पर दबाव मत डाल, इस आत्मज्ञान संबंधी वर को तू छोड़ दे। बहुत बातें महत्वपूर्ण कही। एक कि देवताओं को तक इसमें संदेह है, जो स्वर्ग में बसे हैं, जो सुख में जी रहे हैं प्रतिपल, वे तक संदिग्ध हैं। तो तू तो पृथ्वी पर रहने वाला, तू इस उलझन में मत पड़। जो सब तरह शुभ हो गए, जिन्होंने सब शुभ कर्मों का संचय कर लिया, वे भी संदिग्ध हैं, देवता भी संदिग्ध हैं, उन्हें भी पक्का पता नहीं। तो तू इस चिंता में मत पड़। बुद्ध को ज्ञान हुआ तो कहते हैं खुद ब्रह्मा बुद्ध के चरणों में आया और उसने कहा कि मुझे भी बताएं। माना कि मैंने दुनिया को बनाया है, लेकिन मुझे भी ये पता नहीं कि जब सब समाप्त हो जाता है तो क्या बचता है। तो ब्रह्मा भी एक बड़ा इंजीनियर है, बड़ा शक्तिशाली, संसार को बनाता है, लेकिन वो भी पूछता है कि प्रलय के बाद कुछ बचता है या नहीं। और मैं अमृत, मेरे भीतर जो छिपा है वो अमृत है या मरण धर्म है। महावीर के जीवन में कथाएं हैं कि महावीर को सुनने वाले बहुत तरह के लोग थे। उनमें मनुष्य थे, उनमें देवता थे, उनमें पशु पक्षी थे। देवता महावीर को सुनने किस लिए आते होंगे? देवता को तो कम से कम पता होना चाहिए, लेकिन देवता की हमारी धारणा समझ लें। नरक है उन लोगों का जिन्होंने जीवन में मूर्छा से ही सब कुछ किया, जिन्होंने जीवन में पाप ही पाप किया, जिन्होंने दूसरे को दुख पहुंचाने में ही अपना सुख माना। नरक है उनका। स्वर्ग है उनका जिन्होंने दूसरे को सुख पहुंचाने में ही अपना सुख समझा, जो पुण्य में जिए। लेकिन ध्यान रहे, नरक और स्वर्ग में एक बात समान, दोनों का ध्यान दूसरे पर है। दूसरे को दुख पहुंचाने में जिसने अपना सुख समझा उसका है नरक, दूसरे को सुख पहुंचाने में जिसने अपना सुख समझा उसका है स्वर्ग। लेकिन दोनों का ध्यान दूसरे पर है। देवता भी उतने ही भ्रमित जितना नारकीय व्यक्तित्व, दूसरे पर ही नजर है। ज्ञानी का अर्थ है वो जिसकी नजर दूसरे से हट गई, न जो दूसरे को दुख पहुंचाने में उत्सुक है और न दूसरे को सुख पहुंचाने में उत्सुक है, जो अपने को जगाने में उत्सुक है। इसलिए हमारे पास 3 शब्द हैं, नरक, स्वर्ग और मोक्ष। मोक्ष स्वर्ग का नाम नहीं। मोक्ष वो है जहां व्यक्ति दूसरे से पूरी तरह मुक्त हो गया, जहां व्यक्ति स्वयं में पूरी तरह ठहर गया, स्वयं सिद्ध हो गया, जहां व्यक्ति ने स्वयं के होने की पूर्णता पा ली और जान ली, वहां व्यक्ति मुक्त है। देवता भी मुक्त नहीं है। नरक में जो बंधे हैं वे दुख से बंधे हैं, उनकी जंजीरें लोहे की हैं। स्वर्ग में जो बंधे हैं वे पुण्य से बंधे हैं, उनकी जंजीरें सोने की, पर जंजीरें दोनों की। तो नचिकेता कहता है देवता तक इस संबंध में संदिग्ध। यम ने नचिकेता को कहा, और ये विषय बड़ा सूक्ष्म है।
सहज ही समझ में आने वाला नहीं। सच तो यह है, समझ में आने वाला ही नहीं। और जब तक समझ रहती तब तक समझ में नहीं आता। समझ जब छूटती, सोच विचार जब छूटता है, जब बुद्धि का भरोसा चला जाता है, तब समझ में आता। यही उलझन है और यही पात्रता अपात्रता के बीच भेद रेखा है। जब तक आप सोचते, जब तक आप विचारते, जब तक आप तर्क से चलते, जब तक आप बुद्धि को परम मानते हैं, तब तक मृत्यु के पार क्या है वो समझ में ना आ सकेगा। बुद्धि की सीमा रेखा पदार्थ है। बुद्धि जान सकती है ऑब्जेक्ट को, विषय को। बुद्धि नहीं जान सकती सब्जेक्ट को, विषय को। बुद्धि देखती है बाहर, भीतर नहीं देख सकती। आप चश्मा लगाते तो बाहर देखने के काम आता है, सपने में कोई चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। भीतर देखने के लिए चश्मा काम नहीं आता। बुद्धि ठीक बाहर देखने की व्यवस्था है। मुझे आपको देखना है तो मैं बुद्धि से देखूंगा। मुझे संसार की खोज करनी तो बुद्धि से करनी पड़ेगी। इसलिए विज्ञान बुद्धि निर्भर है। लेकिन मुझे स्वयं को देखना है तो बुद्धि की कोई भी जरूरत नहीं। इसलिए धर्म बुद्धि मुक्त है। धर्म है बुद्धि के पार जाना, विज्ञान है बुद्धि के साथ बुद्धि में जाना। इसलिए धर्म और विज्ञान एक दूसरे की तरफ विपरीत खड़े हुए। विज्ञान धर्म की बात नहीं समझ पाता और धर्म विज्ञान की बात नहीं समझ पाता। ये स्वाभाविक है, क्योंकि धर्म का जो साधन है वो है बुद्धि अतिक्रमण और विज्ञान का जो साधन है वो है बुद्धि की प्रक्रिया। उनकी मेथोडोलॉजी, उनकी जो पद्धति है वो इतनी विपरीत है कि दोनों की भाषाएं बेबूझ हो जाती। यम कहता है कि बहुत कठिन है ये बात, अति सूक्ष्म, सहज समझ में आने वाली नहीं। असहज हो सके तो समझ में आ सकती है। बुद्धि की प्रक्रिया सहज है। बुद्धि की प्रक्रिया को छोड़कर ध्यान में लीन हो जाना बड़ा असहज है। बुद्धि को जो लोग जी रहे हैं उनके लिए, एक बार जो ध्यान में प्रवेश कर जाता है उसके लिए तो ध्यान सहज हो जाता है, उसके लिए बुद्धि असहज हो जाती है। लेकिन जब तक हम बुद्धि में जीते हैं तब तक बड़ी कठिन बात है ध्यान में प्रवेश। यम कहता है कि सूक्ष्म है, सहज समझ में आने वाली बात नहीं, इसलिए तो दूसरा वर मांग ले, मुझ पर दबाव मत डाल। इस आत्मज्ञान संबंधी वर को छोड़ दे। लेकिन नचिकेता इस कठिनाई को सुनकर घबराया न उसका उत्साह मंद हुआ, वरन उसने और भी दृढ़ता से कहा कि हे यमराज, आपने जो ये कहा कि सचमुच इस विषय पर देवताओं ने भी विचार किया, परंतु वे भी निर्णय नहीं कर पाए और वो सरलता से जानने योग्य भी नहीं। इतना ही नहीं, इसके सिवाय इस विषय का कहने वाला भी आपके जैसा दूसरा नहीं मिल सकेगा। इसलिए मेरी समझ में तो इसके समान दूसरा कोई वर नहीं। निश्चित ही मृत्यु के अतिरिक्त और कौन बता सकेगा कि मृत्यु के पार कुछ बचता है या नहीं। मृत्यु ही पूछने योग्य है, क्योंकि वो राज उसी को पता है और जो मृत्यु से पूछ लेता है उसको ही पता चलता है। इसलिए मैंने कहा जब तक आप मरने की कला ना सीख जाएं तब तक आपको पता नहीं चल सकता कि मृत्यु के पार कुछ बचता है या नहीं। मरने की कला का अर्थ है यम के सामने खड़ा हो जाना, सीधा उसी से पूछ लेना जो दरवाजे पर खड़ा है, जिसके पास से होकर सभी को गुजरना पड़ा है बहुत बहुत बार। लेकिन मूर्छित लोग गुजर जाते हैं। होश से आप गुजर जाएं तो मृत्यु से प्रश्न पूछा जा सकता है। नचिकेता और भी दृढ़ता से पूछता है कि जिसे देवता भी नहीं जान सके और जो इतना कठिन, तब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि आप जैसा फिर बताने वाला मैं कहां पाऊंगा। फिर मुझे कौन बता सकेगा? देवता बता नहीं सकते
खुद संदिग्ध है। बुद्धि से समझ में आने वाला नहीं है, बुद्धि मेरे पास है लेकिन उससे समझ में आने वाला नहीं, इसलिए वो खोज व्यर्थ है। और आप जैसा कोई बताने वाला दोबारा मैं न पा सकूंगा, इसलिए ये वर मैं छोड़ नहीं सकता। नचिकेता घबराया नहीं, निश्चय पर ज्यों का त्यों दृढ़ रहा और एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। यम ने देखा कि व्यक्ति संकल्प का है, सिर्फ कठिनाई से भाग जाने वाला नहीं, टिक सकता है, आग में उतरने की तैयारी है। तो उसने दूसरी परीक्षा का आयोजन किया। उसने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखे। उसने कहा सैकड़ों वर्षों की आयु वाले बेटे और पोतों को तथा बहुत से गौ आदि पशुओं को एवं हाथी, स्वर्ण और घोड़ों को मांग ले, भूमि के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य को ले ले, तू स्वयं भी जितने वर्ष तक जीना चाहे जी। हे नचिकेता, धन संपत्ति और अनंत काल तक जीने के साधनों को यदि तू इस आत्मज्ञान विषयक वरदान के समान वर मांग ले तो तू पृथ्वी लोक में बड़े भारी सम्राट की स्थिति को उपलब्ध हो जाएगा। मैं तुझे संपूर्ण भोगों से अत्युत्तम भोगों को भोगने वाला बना देता हूं। ये समझने जैसा है, जो व्यक्ति भी ध्यान में प्रवेश करते हैं वो क्षण आता है जब उनकी भोगने की क्षमता इस संसार में सर्वाधिक तीव्र हो जाती। ये कथा ही नहीं, ध्यानी अगर संभोग करे तो जैसा रस पा सकता है वैसा गैर ध्यानी कभी नहीं पा सकता, क्योंकि ध्यानी की सेंसिटिविटी, उसकी संवेदनशीलता बड़ी प्रगाढ़ हो जाती। ध्यानी अगर एक फूल को सूंघे तो जैसी सुगंध पा सकता है वैसा गैर ध्यानी कभी नहीं पा सकता, क्योंकि गैर ध्यानी फूल तो सामने होता है लेकिन खुद न मालूम कहां होता। तो नाक तो गंध ले लेती है लेकिन मन उस गंध को नहीं ग्रहण कर पाता, मन तो भटकता है। ध्यानी तो पूरा का पूरा फूल के पास हो जाता है। तो फूल की जैसी सुगंध ध्यानी को मिलती वैसी गैर ध्यानी को नहीं मिल सकती। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है भोग प्रगाढ़ हो जाते, और ध्यानी चाहे आखिरी क्षण में जहां से आत्मा में छलांग लगती है वहां से शरीर में छलांग लगा सकता है, क्योंकि वहां भोग इतने गहन हो जाते हैं कि ये सवाल सोचने जैसा हो जाता है, निर्णय लेने जैसा कि अब मैं आगे बढ़ूं या रुक जाऊं। इसलिए ध्यान की आखिरी सीढ़ी से भी लोग गिरते हैं, और वहां गिरने का बड़ा प्रलोभन होता है, जैसा प्रलोभन आपको कभी भी नहीं। आप जहां खड़े हैं वहां से गिरने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि आप आखिरी जगह खड़े हैं, उससे नीचे कुछ गिरने की जगह नहीं। वहां से गिरेंगे भी तो कहां जाएंगे, आपको गिराया नहीं जा सकता। आप अपनी संवेदना की निम्नतम स्थिति में खड़े हैं। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है वैसे वैसे इंद्रियां शुद्ध होने लगती, शुद्ध इंद्रियों के साथ भोग की शुद्धता होने लगती, वैसे वैसे भोग बड़ा सुखद होने लगता है। इसलिए मोक्ष के पहले स्वर्ग प्रलोभन बन जाता है। मोक्ष के उपलब्धि के एक क्षण पहले स्वर्ग बन जाता है पूरा जगत। अगर गिर जाते हैं तो उसी गिरे हुए आदमी को हम देवता कहते हैं। अगर उस वक्त भी हिम्मत रख पाते हैं, जो कि अति कठिन, क्योंकि सारा जीवन एक संगीत से भर जाता है। जीवन से सारे दुख तिरोहित हो जाते, जीवन में कोई पीड़ा नहीं रह जाती, रोआ रोआ आनंद से थिरक उठता है। उस क्षण में संसार में वापस लौट आना प्रगाढ़ आकर्षण, जिससे सारे जगत का ग्रेविटेशन कशिश आपको खींचती हो। ये कथा नहीं है, ये यमराज जो कह रहा है ये प्रतीक है। यमराज कहता है तुझे सम्राट बना दूं, तू जितने लंबे जीवन को चाहता हो ले ले, तू जितनी धन संपत्ति चाहता हो मांग ले,
पर इस वरदान को छोड़ गए। लेकिन नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। प्रलोभन को और भी बढ़ाया यमराज ने। उसने कहा जो जो भोग मनुष्य लोक में दुर्लभ, उन संपूर्ण भोगों को इच्छानुसार मांग ले। रथ और नाना प्रकार के वाद्यों सहित स्वर्ग की अप्सराओं को अपने साथ ले जा। मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां अलभ्य हैं, मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों को तू भोग, इनसे सेवा ले। पर हे नचिकेता, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इस बात को मत पूछ। स्वर्ग का प्रलोभन है मोक्ष के पहले। परंतु नचिकेता दृढ़ रहा, जरा भी हिला नहीं, जरा भी डोला नहीं। वो जानता है इस लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान के सुख के क्षुद्रतम अंश से भी कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ जो भी मिलता है वो छीन लिया जाता है। वो 1 वर्ष में छीना जाए कि करोड़ वर्ष में, लेकिन छीनना निश्चित है। इस जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं, लंबा हो सकता है, अनंत नहीं हो सकता। अंत में वो सब छीन ही जाएगा। यम ये नहीं कह रहा है कि मैं तुझे अमृत बना देता हूं, यम कह रहा है कि तेरी मृत्यु को दूर हटा देता हूं। तू आज नहीं मरेगा, कल नहीं मरेगा, परसों नहीं मरेगा, लेकिन मरेगा। और तुझे सारे सुख दिए देता हूं। लेकिन नचिकेता को यह भी समझ में आ गया कि जिस वरदान को बचाने के लिए इतने सारे सुख दिए जा रहे हैं, निश्चित ही वो वरदान इन सबसे श्रेष्ठ होगा। ये प्रलोभन उसके मुकाबले नहीं है जो मैंने मांगा। और जैसे जैसे यम प्रलोभन देता गया, वैसे वैसे नचिकेता दृढ़ होता गया। जब आप ध्यान में गहरे बढ़ने लगे और भोग प्रगाढ़ आकर्षण देने लगे, तब समझना कि अब वो घड़ी करीब आ रही है जब महान सुख पैदा हो सकता है। ये प्रकृति के आखिरी प्रलोभन, वह आखिरी जाल फेंक रही है। अगर आप उससे बच सके तो दुख से सदा के लिए छुटकारा हो जाए, दुख का निरोध हो जाए। और अगर प्रलोभन में गिर गए तो सुख होंगे, लेकिन इस जगत में सभी सुख समाप्त हो जाते हैं। इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सदा हो सकता, जो शाश्वत है। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, जिनका आपने वर्णन किया वे क्षणभंगुर भोग और उनसे प्राप्त होने वाले सुख मनुष्य के अंतःकरण सहित संपूर्ण इंद्रियों का जो तेज है उसको छीन कर डालते। उन सुखों से चेतना जगती नहीं, सो जाती। उन सुखों से ज्योति प्रगाढ़ नहीं होती, अंधकार हो जाता। ध्यान रहे, सभी सुख इंद्रियों को बोथला बना देते। जो भी सुख आप भोगते हैं, उसके भोगने के साथ आपकी संवेदना कम होती, बढ़ती नहीं। ये बड़े मजे की बात है। ध्यान के साथ संवेदना बढ़ती है, भोग के साथ कम होती। आज आपने कुछ स्वादिष्ट भोजन किया, कल वही भोजन आप करें, वो कम स्वादिष्ट हो जाए। परसों करें और कम हो जाए। चौथे दिन भी करना पड़े तो आप बड़े दुखी होने लगेंगे। और 5वें दिन भी करना पड़े तो आप थाली फेंक देंगे। पहले दिन आपको स्वर्ग का सुख प्रतीत हुआ था उस भोजन, 5वें दिन वो नरक हो गए। और अगर जीवन भर वही करना पड़े तो आप आत्महत्या कर लेंगे। एक संगीत को आज आप सुनते, फिर सुनते हैं कल, फिर परसों सुनते, बोथला हो जाता। इंद्रियां उसको ग्रहण करना बंद कर देती, इंद्रियों की संवेदना कम हो जाती। नचिकेता बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है। वो कहता है, ये सारे भोग मेरे होश को, मेरी संवेदना को कम कर देंगे, मैं जड़ हो जाऊंगा। इसलिए भोगी धीरे धीरे जड़ हो जाता, योगी धीरे धीरे सतेज होता चला जाता, भोगी जड़ होता चला। और फिर आयु कितनी ही बड़ी हो, अल्प ही है, कभी न कभी समाप्त हो जाएगी।
इसलिए ये आपके रथ, ये वाहन, ये अप्सराएं, ये नाचगान अपने ही पास रखें, ये मुझे नहीं चाहिए। मनुष्य धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि हमने आपके दर्शन पा लिए। नचिकेता ने कहा कि जब हमने मृत्यु को ही देख लिया तो अब हम धन से तृप्त नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति को मृत्यु का बोध नहीं है वो शायद धन से तृप्त होने का वहम बना ले, लेकिन जिसको भी पता है कि मुझे मरना है वो धन से तृप्त नहीं हो सकता, और जिसे भी पता है कि मुझे मरना है वो प्रेम से तृप्त नहीं हो सकता। जिसे भी पता है कि मुझे मरना है, इस जगत में कोई चीज उसे तृप्त नहीं कर सकती, क्योंकि मौत खड़ी। आपको अगर कोई कह दे कि घड़ी भर बाद आपको मरना है, आपके सब सुख तिरोहित हो जाएंगे। यहां बैठे हैं आप और ये खबर आ जाए कि घड़ी भर बाद एटम बम यहां माउंट आबू पर गिरेगा, आपके सब सुख समाप्त हो जाएंगे। सुंदरतम स्त्री आपको अचानक दिखाई पड़नी बंद हो जाएगी। भोजन सामने रखा होगा, भूख तिरोहित हो जाएगी। कोई उस वक्त आपको कहे कि सारे जगत का सम्राट तुम्हें बना देता हूं, आप कहेंगे अपने ही पास रखो, घड़ी भर बाद एटम गिरने को। लेकिन वो घड़ी ज्यादा दूर है भी नहीं, कभी भी दूर नहीं। एटम गिरे ना गिरे, मौत वहां पीछे खड़ी। वो घड़ी भर बाद कि वर्ष भर बाद कि 70 वर्ष बाद, समय के फर्क से क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है कि आपके पास अगर बुद्धि दूरगामी ना हो तो आपको लगता है वो नहीं है। घड़ी भर बाद तो आपको भी दिखाई पड़ जाता है कि मौत है, क्योंकि बुद्धि इतना प्रवेश कर पाती। 70 साल में प्रवेश नहीं कर पाती, सघन हो जाता है समय। लेकिन जिनकी बुद्धि प्रवेश कर पाती है वो 7000 साल बाद थी। नचिकेता कहने लगा कितनी ही हो लंबी उम्र अल्प है, जो समाप्त हो जाएगी वो लंबी कैसी। ये सब संभाल के अपने पास ही रखें, और जो आप इतनी उत्सुकता से देने को राजी हैं उनका कोई मूल्य नहीं जब आपको देख लिया। नचिकेता कहता है जब मृत्यु का पता चल गया तो अब किसी चीज का कोई भी मूल्य नहीं। अब एक ही चीज का मूल्य है जो मृत्यु से ऊपर जाती हो, अन्यथा सब व्यर्थ हो गया। अतः इन सबको क्या मांगना, मेरे मांगने लायक वर तो आत्मज्ञान ही है। यह मनुष्य जीर्ण होने वाला मरण धर्मा है। इस तत्व को भली भांति समझने वाला मनुष्य लोक का निवासी कौन ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ापे से रहित न मरने वाले आप सदृश महात्माओं का संग पाकर भी स्त्रियों के सौंदर्य कीड़ा आमोद प्रमोद का बार बार चिंतन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहने की आशा करेगा। आपको देखकर बड़ी बढ़िया बात कह रहा है नचिकेता, कह रहा आप जैसे महात्मा को देखकर, मृत्यु को देखकर अब कौन है जो आमोद प्रमोद में, रति किरण में, स्त्रियों के साथ राग रंग में समय को व्यतीत करने का ख्याल करेगा आपको देखकर, आप जैसे महात्मा को देखकर। अब ये संभव नहीं। अब सिर्फ एक ही चीज की आकांक्षा जगती है कि आपके पार भी कुछ है या नहीं। आपको देखकर संसार तो मिट्टी हो गया, सब भोग व्यर्थ हो गए। जिसे भी मौत का स्मरण आ जाता है सब व्यर्थ हो जाता है। बुद्ध की कथा आपने जानी है कि बुद्ध ने एक मरे हुए आदमी को देखकर अपने सारथी को पूछा कि ये क्या हो गया। सारथी ने कहा कि आदमी मर गया है। बुद्ध ने वो पहला शव देखा था, तो बुद्ध ने तत्क्षण पूछा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा। तब तो बुद्ध जवान थे, तब तो पूरे उभार में थे जीवन के। सारथी ने कहा कि कहना उचित नहीं, तो झूठ भी मैं बोल नहीं सकता। जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा, आप भी मरेंगे। बुद्ध उस समय एक महोत्सव में, युवक महोत्सव में, एक यूथ फेस्टिवल में भाग लेने जा रहे। उन्होंने सारथी को कहा रथ को वापस लौटा ले, क्योंकि जब मैं मरूंगा ही तो मर ही गया। अब कोई रस ना रहा युवक महोत्सव में जाने का, मैं बूढ़ा हो गया। ये बोध की मौत है, बात खत्म हो गई। अब क्या राग रंग। उसी रात उन्होंने घर छोड़ दिया। मृत्यु को देखने के साथ ही अमृत की तलाश शुरू हो जाती।
मृत्यु महात्मा है, जो उसे देख लेता है वो आत्मा की खोज में लग जाता है। हम सब मृत्यु को छिपाते, देखने से बचते। कहीं मृत्यु दिखाई पड़ जाए तो मन को और कहीं लगाते। अगर कोई मर जाए तो कहते हैं बेचारा, जैसे कि वो मर गया है और आप बने रहेंगे। आप दया कर रहे हैं कि बेचारा मर गया, असमय में मर गया। झुठला रहे हैं एक इंगित को, एक इशारे को, जिससे खबर आ रही थी कि आप भी मरेंगे। हर मौत आपकी मौत की खबर है। और जब भी कोई मरता है तो अगर आप में जरा भी होश हो तो आपको लगेगा कि आप भी मरे। लेकिन आदमी इस वहम में जीता है कि और सब मरेंगे, मैं अपवाद, मुझे नहीं मरना। किसी को भी ये ख्याल कभी नहीं आता कि मुझे मरना है। कितने ही लोग मरते जाएं, आदमी अपनी अमरता में भरोसा किए चला जाता। ये अमरता का भरोसा खतरनाक है। इससे तो मौत के महात्मा के दर्शन उचित, उससे खोज शुरू होती। हे यमराज, जिस महान आश्चर्य में परलोक संबंधी आत्मज्ञान के विषय में लोग ये शंका करते हैं कि यह आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं, उसमें जो निर्णय है वह आप मुझे बतलाएं। जो यह अत्यंत गंभीरता को प्राप्त हुआ वर है, इससे दूसरा वर नचिकेता नहीं मांगता। मृत्यु के सामने खड़े होकर अमृत की खोज, यही समाधि की स्थिति है। इस ओर ही हम यात्रा करेंगे। सुबह के ध्यान के संबंध में थोड़ी सी बात समझ लें। इस ध्यान के 4 चरण। पहले चरण में 10 मिनट तक जितने जोर से आप श्वास को भीतर ले सकें और बाहर उलीझ सकें, बिल्कुल विक्षिप्तता से, अराजकता से, जैसे सारा शरीर एक धोखनी बन जाए लोहार की, सब भूल जाए, सिर्फ एक ही ख्याल रह जाए, श्वास भीतर और बाहर, श्वास भीतर और बाहर। सारी शक्ति श्वास को लेने और छोड़ने में लग जाए कि सारा शरीर एक तूफान, एक आंधी में ग्रस्त हो जाए, तो आपके भीतर जो नचिकेत अग्नि है उस पर चोट पड़ेगी। इस तूफान में ही आपके भीतर छिपी हुई अग्नि जगेगी। दूसरे 10 मिनट में आपके भीतर जो भी छिपा है, विक्षिप्तताएं, दमित वेग, रोग, वो सब बाहर फेंक देने। चीखना हो चीखें, रोना हो रोएं, नाचना हो नाचें, जो भी करने जैसा हो जाए उसे रोके मत। अपनी सारी बुद्धिमानी एक तरफ रख दें और मन जो भी करना चाहे उसे करने दें। हर आदमी ने बहुत सा पागलपन इकट्ठा कर रखा है और जब तक वो फेंक ना दिया जाए तब तक उससे कोई मुक्ति नहीं। दूसरा चरण रेचक। तीसरे 10 मिनट में एक महामंत्र का उपयोग करना है। वो मंत्र है हु। जोर से हु हु, नाचते, चिल्लाते, कूदते हुए इस आवाज को करना है। ये हु आपके भीतर की अग्नि को धू धू करके जला देगा। अगर ठीक से प्रयोग हो तो इन 3 चरणों में आप मिट जाएंगे। चौथे चरण में आपकी मौजूदगी नहीं। चौथा चरण मौन न हो जाने का चरण है। आप पड़ रहेंगे, खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, जैसे भी हो वैसे ही रुक जाएं। जब मैं तीसरे चरण के बाद कहूं ठहर जाएं, तो आपको वहीं रुक जाना है। फिर आपको अपनी सुविधा नहीं बनानी कि आप जल्दी से लेट जाएं आराम से। उस सुविधा बनाने में आपका अहंकार वापस लौट आएगा। इन 3 चरणों में जो काम हुआ है, उसके बाद जब मैं कहूं स्टॉप, तो आप वहीं रुक जाएं जैसे मर गए। अगर हाथ ऊंचा था तो ऊंचा रह जाए, एक पैर उठा था तो उठा रह जाए। आप सोचेंगे कि कहीं गिर पड़े तो हर्जा नहीं, लेकिन अपनी तरफ से आप फिर कोई इंतजाम न करें। जब मैं कहूं रुक जाएं तो रुक गए। यहां फिर कोई भी नहीं बचा, सिर्फ लाशें रह गई। ये चौथा 10 मिनट का चरण। और इस चौथे के बाद थोड़े 5-10 मिनट अभिव्यक्ति आनंद के लिए होंगे।
इस बीच जो शांति और आनंद आपके भीतर घना हुआ हो, उसको आप आनंद से प्रकट करें, जिससे छोटे बच्चे हो गए वापस नाचें, हंसे, कूदें। Now something about this morning meditation. This meditation has 4 steps. First, chaotic breathing. For 10 minutes you have to breathe and forget everything. Just take the breath in, throw it out, take the breath in, throw it out. Let your whole body be involved in it. In the second step, you have to pass through a catharsis. For 10 minutes, go completely mad. You can scream, you can jump, you can dance, you can weep, cry, laugh, whatsoever comes to your mind. Do it, but do it totally, with no inhibition, with no suppression. And in the third step, for 10 minutes, you are to use a Maha Mantra. Who. Go on jumping, dancing with this Maha Mantra. Go on crying, who. Bring your total energy to it. These 3 steps will murder you completely. You will be no more. And when I say after the third stop, you have to stop totally. Then don't move, don't make any noise. The moment I say stop, stop dead. Don't try to make arrangement for the body. Don't try to sit down. As you are. If you are standing, remain standing. Even if the posture is inconvenient, don't make any arrangement for the convenience. Because the moment you start thinking about convenience, the ego has come back. So when I say stop, it means stop. And after the 4th step, for few minutes I will give to you to express your ecstasy, your bliss. Then you can dance and laugh and jump. Just be small children. Just be like small children. Now get ready. Close your eyes, use the blindfold. If you don't have the blindfold, then close the eyes and let them remain closed. तैयार हो जाएं, आंख पे पट्टियां बांध लें। आंख पे पट्टियां आपके पास न हो तो आंख बंद रखें और बीच में बिल्कुल न खोलें। अपने आसपास जगह बना लें। Create space around you, feel space around you, because you are going to be completely mad.